गणेश जी की चमत्कारी खीर की कहानी। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे से बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वे एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लेकर आए और यह बोलते हुए पूरे नगर में घूम रहे थे कि ये चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहां पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। बुढ़िया माई खीर बनाने के लिए एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। कुछ देर बाद बुढ़िया माई देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो खीर से पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ जब तक ये खीर बन रही है तब तक मैं नहा धोकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और फिर कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बुढ़िया के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। ये कहकर खीर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाए? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाए तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाए तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाए तब भी खाई थी, और अब तूने खाए तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बेचारी बहू तो सुबह से ही काम में लगी हुई है तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ इस बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, तेरे घर पर ऐसा बर्तन कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, तो राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया और लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माई ये बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और बर्तन लेते ही वापस से सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सुबह उठकर वापस उसी जगह खोदेगी तो तुझे धन के 2 ढेर मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय गणेश जी झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू महारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वो सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के ढेर निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं को भूखो है। हे गजानंद गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। गणेश जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना।